खिल्ली खिल्ली। लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक खौफनाक भूत रहता है जो रात के समय वहां घूमता है और जिसे भी देखता है उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहती हैं। सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता। जमींदार बहुत क्रूर और निर्दयी था। एक बार उसने एक गरीब किसान से उसकी जमीन छीन ली थी और किसान की बेटी को जबरदस्ती अपने घर लाने की कोशिश की, लेकिन किसान की बेटी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को मार लिया। उसी दिन से जमींदार की हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे किसान की बेटी की आत्मा अब उस हवेली में भटक रही है और जमींदार से बदला ले रही है। कुछ समय बाद जमींदार की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और हवेली को लोग छोड़कर चले गए, लेकिन किसान की बेटी की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती रहती है। गांव में एक युवक राघव जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक रात राघव ने हिम्मत जुटाई और अकेला ही हवेली में घुस गया। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी झटका महसूस हुई और हवेली की दीवारों पर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। राघव ने एक कमरे में जाकर देखा कि एक पुरानी तस्वीर में एक लड़की की छवि थी। उसने उस तस्वीर को गौर से देखा और अचानक उसे लगा तस्वीर की आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राघव ने अपने डर को काबू में रखते हुए तस्वीर के पीछे एक पुराना पत्र पाया। उसमें पता था कि किसान की बेटी की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक जमींदार के अन्याय का प्रायश्चित नहीं किया जा रहा। राघव ने तय किया कि भागा वालों के सामने इस सच्चाई को उजागर होने दिलाएगा। अगले दिन राघव ने गांव वालों को सब कुछ बताया और सबने मिलकर उस किसान की बेटी की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गई और गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। इस तरह राघव की बहादुरी और समझदारी ने न केवल एक खौफनाक भूत की कहानी का अंत किया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति